हेलो एवरीवन। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में अपन ने कहाँ तक देखा था? फोर्थ पॉइंट तक देख लिया था। ठीक है, एवरेज रेट ऑफ राइज ऑफ रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज तक अपन ने देख लिया था। अब है वोल्टेज डेवलप अक्रॉस द ब्रेकर पोल्स ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये होता है V इक्वल टू आई रूट एल बाय सी। V इक्वल टू आई रूट एल बाय सी। ठीक है, सिक्स वन इज क्रिटिकल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। क्रिटिकल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस स्विचिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर। रेजिस्टेंस स्विचिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर इज। ठीक है, ये वैल्यू होती है R इक्वल टू 1/2 रूट एल बाय सी। ठीक है, इसी को शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हो 0.5 रूट ऑफ एल बाय सी। ठीक है, सेवंथ वन, 7वें नंबर का पॉइंट होगा फॉर 3 फेज सर्किट ब्रेकर द ब्रेकिंग कैपेसिटी ठीक है, इसको आप रिप्रेजेंट करते हो √3 इंटू आई ब्रेकिंग इंटू V रेटेड। ठीक है, जैसे आप 3 फेज के लिए लिखते हो MVA की कैपेसिटी के लिए। ठीक है, सेम मैनर में ऐसे ही है। ठीक है, 8वां नंबर का पॉइंट होगा मेकिंग करंट या मेकिंग कैपेसिटी ऑफ सर्किट ब्रेकर इक्वल टू 2.55 इंटू कोष्टक में ये मल्टीप्लाई होगा सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट। याद रखना है आपको, ये ब्रेकिंग कैपेसिटी है, ये सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी नहीं है। ठीक है, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट एंड पिछले लेक्चर के जो 4 पॉइंट थे वो आपको पता चल गए। ठीक है, अब इन फॉर्मूलेज की मदद से, इन ये जो 8 फॉर्मूलेज आपके पास निकले हैं, इन 8 फॉर्मूलेज की हेल्प से आप कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करोगे। ठीक है, तो वो न्यूमेरिकल्स को देखते हैं अपन। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है इन 132 kV सिस्टम, इन 132 kV सिस्टम, 132 kV का सिस्टम है। द फेज टू ग्राउंड कैपेसिटेंस इज 0.01 माइक्रोफैरड एंड इंडक्टेंस equal to 6 Henry. The voltage appear contact of circuit breaker if magnetizing current of 10 ampere is interrupted। ठीक है, चलिए अब देखो, सबसे पहले दिया क्या क्या है। इंडक्टेंस दिया हुआ है आपको इंडक्टेंस दिया हुआ है, L दिया हुआ है कितना, 0.01, सॉरी C दिया है 0.01 माइक्रोफैरड। तो ये क्या हो जाएगा, 0.01 माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6 फैरड। ठीक है, L दिया हुआ है 6 हेनरी,
ठीक है, करंट दिया हुआ है आई इक्वल टू 10 एम्पियर। ठीक है, आपको वोल्टेज पता करना है कि कितना वोल्टेज एम्पियर हो रहा है। ठीक है, कॉन्टैक्ट ऑफ सर्किट ब्रेकर। अब देखो फिफ्थ नंबर का जो पॉइंट मैंने बताया था वो क्या था, वोल्टेज अक्रॉस सर्किट ब्रेकर कॉन्टैक्ट। ठीक है, V इक्वल टू आई रूट एल बाय सी। तो I मीन्स 10, L कितना है 6 डिवाइड बाय C 0.01 इंटू 10 की पावर -6। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 245 किलो वोल्ट। कितना वोल्टेज। ठीक है, ये आपका आंसर होगा 245 केवी जो वोल्टेज है, 245 केवी जो वोल्टेज है वो सर्किट ब्रेकर के जो कांटेक्ट है, ठीक है, जो पोल्स हैं उनके एक्रॉस में अपीयर होगा। ठीक है, अब इसी में दूसरा पॉइंट है कि इसी में दूसरा कैलकुलेट करना है आपको। दूसरे नंबर का जो पॉइंट है वो है द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस यूज, द वैल्यू ऑफ resistance use across contact of circuit breaker to eliminate वोल्टेज सर्ज। ठीक है, सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट के क्रॉस में जो वोल्टेज सर्ज आते हैं उसको एलिमिनेट करने के लिए आप एक रेजिस्टेंस यूज करते हो। ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है R इक्वल टू 0.5 रूट एल बाय सी। ठीक है, तो 0.5 रूट एल, एल मीन्स 6 हेनरी एंड सी मीन्स 0.01 इंटू 10 की पावर -6। ठीक है, अब देखो ये 0.5 मतलब आधा हो गया। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 12.24 किलो ओम आ जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ रही है। ठीक है, वैसे ही है एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है अ सर्किट ब्रेकर इज रेटेड एज 1500 एम्पियर 1000 MVA 33 kV. It is 3-phase ऑयल सर्किट ब्रेकर। कैलकुलेट, आपको कैलकुलेट दो चीज़ करनी है। सबसे पहली तो आपको सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट बताना है कितना होगा, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट एंड सेकेंड वन इज मेकिंग करंट। ठीक है, और दोनों आपने 6 एंड 7 के पॉइंट में लिख रखा है, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट एंड मेकिंग करंट। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट। सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट, ठीक है, मीन्स आई ब्रेक। और क्या बोला था आपने, ब्रेकिंग कैपेसिटी कितनी दी है 1000 इंटू 10 की पावर 6। ठीक है, डिवाइड बाय √3 इंटू वी रेटेड कितना है 33 इंटू 10 की पावर 3। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 17,496 एम्पियर। ठीक है, और ये वैल्यू होती है RMS में। ठीक है, दूसरी है आपके पास, क्या निकालना है, मेकिंग करंट निकालना है आपको। दूसरा आपको निकालना है मेकिंग करंट, मेकिंग करंट। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, जस्ट ये जो वैल्यू निकली है आपकी इसमें 2.55 का आप मल्टीप्लाई कर दो। क्या लिखे थे अपन ने, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट। ठीक है,
सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट। ठीक है, तो जब आप इसको देखोगे तो ये आ जाएगा 44614। ठीक है, और ये जो मेकिंग करंट होती है ये पीक वैल्यू होती है। ठीक है, इट इज़ अ पीक वैल्यू। ठीक है, तो ये 2 न्यूमेरिकल 3 न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गए। ठीक है, इसके बेसिस पे आप बता सकते हो कि रेजिस्टेंस कितना होगा, वोल्टेज कितना होगा। ठीक है, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट कैपेसिटी कितनी होगी और मेकिंग करंट कितना होगा। ठीक है, इसके आगे वाले लेक्चर्स में अपन पीक रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज, रिकवरी वोल्टेज, रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज, ठीक है, इन सब के न्यूमेरिकल्स देखेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।